गुड मॉर्निंग टू ऑल वॉचिंग दिस वीडियो। दोस्तों, मैं ऐसा मानता हूँ कि जो कंसेप्ट है किसी भी चीज़ का, आप मैथ्स की कैलकुलेशन देख लीजिए, इवेपोरेशन कोई साइंस का टॉपिक हो, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो, TIR हो, नेटवर्किंग के हमारे कंसेप्ट हैं। जो बेसिक कंसेप्ट की बात आती है, जिसके ऊपर हमारी पूरी नॉलेज की या ज्ञान की इमारत बनेगी, वो लगभग 5 ही मिनट का है। पर वो 5 मिनट आपके जीवन में कब आते हैं, ये जरूर इट टोटली डिपेंड्स। वो 5 मिनट में ही आ जाए, वो 5 मिनट 5 घंटे में आए, 5 महीने में आए, 5 साल में आए, इट टोटली डिपेंड्स। जब तक एक सही मार्गदर्शन ना हो, तब तक मेरा ऐसा मानना है कि आप एक सही मंजिल तक नहीं पहुंच सकते। फॉर एग्जाम्पल, आप किसी गोल चक्कर के इर्द गिर्द घूम रहे हैं, आप घर से निकले भी हैं, आपके गाड़ी में तेल भी है, आप चल भी रहे हैं, काम भी कर रहे हैं, मेहनत भी कर रहे हैं, भूख भी लगेगी, दिन भी ढल रहा है, घर में भी नहीं है, सारे काम हो रहे हैं, लेकिन आप पहुंच कहीं नहीं रहे, क्योंकि मूविंग राउंड इन सर्कल्स। जब तक कि कोई आपको ये ना बताए कि भाई जाना कहाँ है, दिल्ली जाना है तो ये रास्ता सीधा जाएगा, ये गोल गोल घूमने से कहीं नहीं पहुंचो, तो वो मार्गदर्शन बहुत जरूरी है। ये बात बताने का मेरा तात्पर्य यह था, आज मैं ब्रिटिश टेलीकॉम में लेवल D नेटवर्क टेक्निकल स्पेशलिस्ट की पोजीशन पर जॉब करता हूँ। और जब मैंने शुरुआत की 2014 में, करीब 11 साल हो गए, मैं डेस्कटॉप इंजीनियर था, वो भी थर्ड पार्टी पेरोल पे एक्सेंचर ज्वाइन किया था मैंने। और थर्ड पार्टी पेरोल पे डेस्कटॉप में माउस बदलना, कीबोर्ड बदलना, रैम बदलना, डेस्कटॉप रिलेटेड इश्यूज, जैसे कि जो डोमेन से जुड़े हुए बंदे हैं वो समझते होंगे, जानते हैं। कुछ टाइम बाद उसमें मजा नहीं आ रहा था, क्योंकि कुछ सीखने को नहीं था। किसी का माउस खराब है, हार्डवेयर ले जाओ, हार्डवेयर रिप्लेस कर दो, और कुछ होता नहीं था। और वहाँ जब कभी कभी P1 ब्रिज ओपन होते थे, तो डेस्कटॉप इंजीनियर की रिक्वायरमेंट होती थी टू शेयर ऑब्जर्वेशन फ्रॉम द फ्लोर, तो हम जाया करते थे। और उस ब्रिज कॉल पे नेटवर्क टीम ज्वाइन करती थी। उस टाइम लगता था भाई ये कौन सी टीम है, ये कहीं दिखते नहीं, हमारी तरह फ्लोर पे पर्ची बना के टिकट नहीं काम करते। BMC रेमेडी टूल चलता था उस टाइम, उसकी सुबह ही शिफ्ट में लॉग इन करने के बाद अपनी टिकट्स लिखते थे और टिकट्स पे काम करते थे। और जब कभी P1 पे नेटवर्क टीम के बंदों को सुनते थे, तो वो हमसे पूछते थे व्हाट्स द करंट स्टेटस, व्हाट्स नॉट वर्किंग, कैन यू शेयर द ट्रेस, कैन यू पिंग द IP। पिंग तक मालूम था, ट्रेस एक काली सी विंडो पे चलता है, वो दर्शाता क्या है, बताता क्या है, कोई आइडिया नहीं था। तो काफ़ी इम्प्रेस हुआ मैं पर्सनली नेटवर्क टीम से कि यार ये कौन सी टीम है, ये लोग कहाँ रहते हैं, ये लोग दिखते तो है नहीं फ्लोर पे। तो अब चूंकि नए नए गए थे, नई नई जॉब स्टार्ट की थी बीटेक करने के बाद, तो ये भी नहीं पता था कि कौन कौन से डोमेन होते हैं, क्या क्या होता है। जब आप पहली बार आ जाते हो तब चीज़ें एक्सप्लोर होनी शुरू होती हैं, क्या है क्या नहीं। तो अब सोचा यार ये टीम में कैसे जाया जाए, पता करना शुरू किया अपने TL से, वह 2-4 लोगों से बात की, तो पता लगा कि भाई इस टीम में तो पढ़ाई करनी पड़ेगी। और वह जो है नेटवर्क है, कोई छोटी चीज़ नहीं है। डेस्कटॉप में तुम मैक्सिमम क्या क्या इशू ले आओगे, किसी का डाटा उड़ा दोगे, किसी एक व्यक्ति का सिस्टम खराब हो जाएगा। इट कुड बी एन एस्केलेटेड मैटर, अगर वो कोई सीनियर मैनेजर है या कोई लीडरशिप का बंदा है, क्योंकि उसके पास कुछ चीज़ें हैं जिनका इम्पैक्ट ज़्यादा होगा। जैसे हमें क्या था कि भाई नंबर ऑफ इम्पैक्टेड यूजर्स इफ आर ग्रेटर देन 10, तो P1 की एलिजिबिलिटी बन जाती है उसकी। लेकिन वो अगर एक भी होगा तो भी P1 खुल सकती है। क्यों? वो जो एक बंदा है मानो VP है, और वो ही आउट ऑफ वर्क है, वो काम नहीं कर पा रहा। तो एवरी टाइम एवरीथिंग इज नॉट मैथ्स, राइट? कि भाई काउंट के हिसाब से बात होगी, तो इट शुड बी, इट इज मोर लाइकली कि कौन कितना क्रिटिकल रिसोर्स है, कौन कितना क्रिटिकल काम देख रहा है, उन चीज़ों पे भी चीज़ें निर्भर करती हैं। पर हाल तो जब पता लगा क्या पढ़ा जाए भाई, तो पता लग गया पढ़ना पड़ेगा, क्या पढ़ा जाए, पढ़ना शुरू किया। अब गूगल है, यूट्यूब है, अपने आप में समंदर है, ढूंढे क्या उसमें। कोई समंदर में गोते मार रहा है नहाने के लिए, कोई लहरों का मजा ले रहा है, कोई समंदर में मोती ढूंढ रहा है एक्चुअली। तो हमें मालूम नहीं हम ढूंढे क्या इसमें। और कभी खोल भी लेते थे आई वॉन्ट टू बिकम अ नेटवर्क इंजीनियर, तो कोई कोई खास नहीं। कुछ चीज़ें लिस्ट आई कि ये प्रीरिक्विसाइट हो, ऐसे ऐसे आप स्टेप बनाओ, ऐसे ऐसे आप आगे चलो। बट बात जमी नहीं। IP पढ़ने लगे, तो IP पढ़ने के बाद पता लगा कि IP क्यों ही होती है 32 बिट की, या
200 300 400 450 450 आईपी क्यों नहीं होती, 280 आईपी क्यों नहीं होती, राइट? तो काफ़ी क्वेश्चन ऐसे अंदर आने लगे जिनके जवाब कंफ्यूज करते थे। नेटवर्क टीम जो कि ऑफिस में है तो वो तुम्हें टाइम नहीं क्यों नहीं देगा, कोई तुम्हें बैठ के समझाने का, पढ़ाने का, तो कोई मार्गदर्शन खास मिला नहीं। उसके बाद अब ये तो काम बिल्कुल समझ नहीं आता था डेस्कटॉप का, और कुछ था नहीं, कुछ चैलेंजिंग नहीं था, कुछ नया नहीं सीखने को मिलते थे। रोज ऑफिस जाओ, बैग रखो, माउस बदलो, कीबोर्ड बदलो और अपना नेटवर्क टीम को ऑब्जर्वेशन शेयर करो। दिस वाज द डे टू डे रूटीन। It was 2015 when I came in touch with अभिषेक सर, और अपने एक दोस्त के रेफरेंस से मुझे पता लगा कि अच्छा ऐसे ऐसे वो पढ़ाते हैं, और मैं उनके पास गया, मैं उनसे मिला, डेमो वगैरह लिए। मतलब एक वो होता है ना कि मैं शायद अब तक क्या ही कर रहा था या आ जाता, इतना इतना मैंने कंटेंट देखा, इतना वो किया, बात होती नहीं। अगर जो नेटवर्क के रिलेट कर सकते होंगे या अपनी इच्छा रखते होंगे आने की, वो समझेंगे। जैसे मैं अगर कोई रूट भी डाल दे रहा हूँ तो मैं 1.1.1.1 फॉर एग्जाम्पल /25 करके डाल रहा हूँ, मुझे पता ही नहीं कि 1.0 नेटवर्क आईडी के अंदर आएगा, ये सब चीज़ें नहीं पता थी। तो बड़ा खतरनाक, मैं अभिषेक सर के साथ शायद मैंने रात को शाम को उनका बैच था, तो रात को मैं अपने एक फ्रेंड के साथ गया, मैंने उनसे सब पूछा, तो सर ने मुझसे कहा भाई मैं ये चीज़ें पढ़ाता हूँ। उन्होंने बताया नेटवर्क सिक्योरिटी, नेटवर्क राउटिंग, स्विचिंग और MPLS एडवांस, MPLS QoS। मैं बिल्कुल अबोध बालक इस क्षेत्र में, तो कह रहे क्या तुम्हें क्या पढ़ना है? मैंने कहा सर मैं बिल्कुल पूरा कागज हूँ, मुझे आप जो पढ़ाओगे, मुझे कुछ नहीं पता कि MPLS क्या होता है या BGP क्या होता है। जब हम डेस्कटॉप में रहकर इशू वगैरह देखते थे तो नेटवर्क टीम थी, ऑल्दो देयर वाज 15 पीपल फॉर एग्जांपल, लेकिन हर 15 के 15 कभी कभी बहुत बड़े या ज़्यादा बड़े राउटिंग के इशू में हाथ नहीं डालते। कुछ लोगों को मैंने राउटिंग नेटवर्क में ही टीम में सुना था, BGP या नहीं, अरे भैया इस पर तो VR रख चुका है, इसको नहीं देख सकते। तो जब सर ने मुझसे पूछा भाई तुम्हें क्या पढ़ना है, मैंने कहा सर मुझे तो कोई आइडिया नहीं क्या पढ़ना है, और आप जैसा जैसा बताएंगे, जैसा जैसा पढ़ाएंगे मैं वैसा वैसा करूँ। फिर मैंने सर के यहाँ बैच ज्वाइन की, और यकीन मानना कि मैं आज जहाँ भी हूँ और जहाँ भी पहुँचूँगा सब उन्हीं कंसेप्ट की वजह से। और शायद वो जो मार्गदर्शन मैं बता रहा हूँ, जिसने किसी ने गोल चक्कर काटते हुए गाड़ी को बोला ना कि भाई तुम सीधे निकल जाओ, दिल्ली पहुँच जाओगे, मेरे लिए वो अभिषेक सर साबित हुए। मुझे जो भी कोई मन में डाउट आते थे, इवन शायद ही ऐसा हुआ, जैसे कभी कभी मन में विचार आ रहा है कि यार इसको ऐसा ना करके ऐसा कर लें तो क्या होगा, या मानो कोई उन्होंने टॉपिक समझाया कि भाई इसको हम ऐसा कर लेंगे, और तुम्हारे मन में आ रहा है यार ऐसा ना करें, लेकिन जब तक वो अपनी बात पूरी करेंगे तब तक वो आपका निकल चुका होगा, क्योंकि वो ऑलरेडी कवर कर लेते हैं उन चीज़ों। मतलब जो मेरा व्यक्तिगत, दिस इज माई पर्सनल एक्सपीरियंस विद, तो बहुत बहुत रेस्पेक्ट है। बहुत बहुत लोगों को, बहुत मेरे खुद के नोन फ्रेंड्स हैं, जो कोई दुबई है, कोई आज US में बैठा है, कोई कहीं बैठा है। इवन जो लोग ट्रेस देखकर किसी और को टीम में ही इंटरनल डिस्कशन करते थे नेटवर्क में, अच्छे एक्सपीरियंस वाले, वो जब सर के कांटेक्ट में आए उनके स्विच भी हुए, स्विच होके वे ऑन साइट भी गए। तो मैं भी 14 से 18 तक 2014 से 18 तक डेस्कटॉप में ही था, और लेकिन सर से पढ़ने के बाद धीरे धीरे क्या होने लगा, चीज़ें समझ में आने लगी। जैसे अगर वो नेटवर्क टीम ट्रेस मांग रही है तो दिखता था, अब दिखने लगा था, अब पता था हॉप का मतलब, अब मालूम हो गया था कि ये जो इन्होंने पाथ चेंज किया है ये 5th हॉप से बदल गई है आईपी, तो रूट चेंज हो गया, राइट, रास्ता बदल गया उसका। जब पिक्चर क्लियर होने लगती है तो मजा आने लगता है। अब मन करता था बस P1 आए, हालांकि मैनेजर बहुत डरते थे उस टाइम कि P1 आएगी तो प्रॉब्लम हो जाएगी, लेकिन मुझे क्या था कि उस P1 पे नेटवर्क टीम आएगी, ट्रबल शूटिंग होगी, मैं ज्वाइन करूंगा। अब जब वो बोलते थे कि नो नो नो, सो द रूट वॉज फॉर दिस वॉज द राउट, रिवर्स राउट फ्रॉम for example server or VM or ESXi host is not towards the HSRP IP, it was towards the hardware interface physical IP of a particular network device। तो उसमें इशू आया तो मेरा फिजिकल डिवाइस चला गया, नेक्स्ट हॉप अनरीचेबल हो गया, और अब नाउ वी हैव कॉन्फ़िगर्ड इट विद द हेल्प ऑफ सर्वर टीम टुवर्ड्स द वेब, तो अभी इट विल मेंटेन द अवेलेबिलिटी एनी हाउ। तो अब जो वो बोल रहे हैं, जिसको RCA दे रहे हैं, वो चीज़ें समझ में आने लगी थी। इसके साथ VLAN का, L3 VLAN का क्या मायने है,
या L2 व्हील एंड एक्सटेंशन का क्या मतलब है, ट्रंक एक्सिस पोर्ट एक्स, हम तो सिर्फ स्विच पोर्ट एक्सिस मोड कर दिया, हमें नहीं मालूम कि आगे क्या हो रहा है। एक्सिस पोर्ट में क्या डिफरेंस है, ट्रंक पोर्ट में क्या डिफरेंस है, टैग्ड अनटैग्ड वीलेन का क्या मायने है, ट्रैफिक का क्या मायने है, राइट। वीलेन प्रूनिंग क्या है, बहुत से ऐसे कंसेप्ट थे जिनके एकदम द्वार से खुल गए। मुझे तो सच बताऊं, जैसे किसी बंद बक्से में कोई ताला पुराना सा लगा हो और खुल के एकदम खजाना मिल जाता है, ऐसा दिखने लग रही थी चीजें। 18 तक में था क्योंकि इंटरनल मूवमेंट बड़े मुश्किल होते थे, और आप यकीन मानना 15 में मैं सर से स्टार्ट किया हूँ पढ़ना, और 15 में ही 2015 में ही शायद 3 साढ़े 3 महीने ही हुए थे, और मेरा सिफी टेक्नोलॉजी ISP थी, एक उसमें इंटरव्यू निकला, और मैं तो आई वॉज वेरी एक्साइटेड कि वही नेटवर्क में जा रहे हैं, हम भी कॉल पे आया करेंगे, अदृश्य हो जाएंगे फ्लोर से, क्योंकि जब आप डेस्कटॉप में काम करते हो तो आपको पता है कि कोई भी चलते फिरते रोक लेता है कि भाई ये इशू आ रहा है, हमें ये इशू आ रहा है। तो कोई बात नहीं, वो इंटरव्यू निकल गया। उसमें मेरे को आज भी याद है 11,500-12,000 रुपये मुझे मिलते थे एक्सेंचर में ऑफ रोड, और उन्होंने मेरे को 18,000 रुपये ऑफर किए, और मेरी डिमांड 25 की थी। मैं बहुत उस लेवल पे बता रहा हूँ जो शायद मैं किसी को ना बता पाऊँ, बट जब जहाँ सर की बात आती है तो मैं बिल्कुल वो बातें शेयर करता हूँ जो बिल्कुल रियलिस्टिक है। तो जब उन्होंने मुझे बोला तो मैंने बोला नहीं भाई, 18 पे तो मैं ज्वाइन नहीं करूँगा, और मैं तो मेरी माई एक्सपेक्टेशन इज 25 सिंपल मंथली सैलरी के बेसिस पे बात चल रही। तो HR ने मना कर दिया। ठीक है, मना हो गया, कोई बात नहीं। अब एक मन में मलाल सा रहा, यार अब बताओ, आया था बट चलो कोई नहीं, देखते हैं। दोस्तों, आज भी जॉब कर रहा हूँ और बिल्कुल रोज ही पे ही हूँ, ये मान लो आप। मेरे पास शायद 2 हफ्ते लगे, और जो हायरिंग मैनेजर थे उस टाइम के, क्योंकि पहले, अब ये तो कोविड से शुरू हो गए ऑनलाइन इंटरव्यू, उस टाइम फिजिकली होता, तो हम गए थे इंटरव्यू देने, तो पता था हाँ ये हैं वो। तो उन्होंने मुझे 25 का ही, मतलब 25K पर हेड 3 लाख का ऑफर दिया। उसके बेसिस पे, क्योंकि जब मैं P1 वगैरह कॉल में जाता था, नेटवर्क टीम से बात करता था, अपनी ऑब्जर्वेशन शेयर करता था, तो एक्सेंचर ने मुझे रिटेन कर लिया। और इंटरनल ये कहावत थी कि कंपनी छोड़ दो, मूवमेंट नहीं हो बिटवीन टीम्स। एक्सेंचर में मैंने नेटवर्क टीम में मूवमेंट लिया। आई वॉज मूव टू नेटवर्क टीम 2018 में। उसके बाद मैं TCS गया। 2018 में मैंने TCS ज्वाइन की, नेटवर्क सिक्योरिटी प्रोफाइल थी। और चूंकि सर के यहाँ पढ़ने से क्या था, राउटिंग स्विचिंग के भी कंसेप्ट खुल गए थे, तो ये जो कॉम्बिनेशन था ये थोड़ा सा कम मिलता है, आज भी कम मिलता है। TCS में मैंने 2021 तक काम किया। मेरा प्रोजेक्ट था, बढ़िया एप्रिसिएशन वगैरह मिलती थी, चीज़ों को सुलझाते थे। उसके बाद आगे गए, फिर मैंने टेलस ज्वाइन की, और टेलस इंटरनेशनल कनाडा की ISP है, उसमें भी इंटरनल टीम में था मैं, इंटरनल नेटवर्क टीम, और आई ज्वाइन देयर एज अ एस्केलेशन इंजीनियर। तो उसके बाद टेलस के बाद मैं आपको अपनी जर्नी बता रहा हूँ, सर से जुड़ने के बाद। टेलस के बाद फिर मैंने विप्रो ज्वाइन की। विप्रो में हमारा बहुत बड़ा प्रोजेक्ट था, वो मैं देखता था। और विप्रो के बाद मैं HCL गया। ठीक है, बैक टू बैक लगते चले गए, जब भी ज़रूरत हुई इंटरव्यू दिए, और HCL के बाद मैं आज BT में हूँ। और आपको मैं ये बता दूँ दोस्तों कि जो मैं वहाँ पढ़ा था उस टाइम, जो वो कंसेप्ट मेरे क्लियर हुए थे, आज भी उन्हीं के बेसिस पे चीज़ें होती हैं। आज मेरे सामने LV आ जाए, आज मेरे सामने कोई और ऐसी डिवाइस आ जाए जिस पे मानो मैंने काम नहीं किया पहले पास्ट एक्सपीरियंस में, उसके बारे में बहुत ज़्यादा पढ़ा नहीं है, बट टच वुड एंड थैंक्स टू अभिषेक सर, मुझे वो चीज़ों की ज़रूरत नहीं पड़ी कि अभी लोगों को, किसी को बोलो भाई सेल्फ नेट IP LV पे क्या काम करती है, आई नहीं। मुझे पता है जब तक कनेक्टेड नहीं होगा, मैं होस्ट नहीं करूँगा, नेटवर्क को होगा। तो ये चीज़ें हैं जो आपका एक बार द्वार से खुल जाते हैं। तो ये ज़रूर मेरे साथ हुआ, ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है कि मैं एक्सेंचर में करता ही जा रहा था, डेस्कटॉप सर से जुड़ा, और उसके बाद फिर मैं एक्सेंचर, TCS, टेलस, विप्रो, HCL, नाउ BT। तो ये डिपेंड करता है। तो मैं तो बस यही कहूँगा कि थैंक यू टू अभिषेक सर। मैं जहाँ हूँ, जहाँ पहुँचूँगा, जो कुछ भी करूँगा नेटवर्क से रिलेटेड, वो उसका सारा श्रेय सर को जाएगा, और वो मार्गदर्शक बने मेरे जीवन में, जिन्होंने शायद मंजिल तक पहुँचने में मुझे रास्ता दिखाया, और हमेशा चीज़ें याद रहेंगी। बहुत अच्छे तरीके से समझाते हैं चीज़ों को। 2 चीज़ें होती हैं दोस्तों, एक तो होता है तुम्हें किसी चीज़ का पता होना,
एक होता है किसी को समझा पाने की क्षमता, यू आर कैपेबल एनफ टू मेक थिंग अंडरस्टैंडेबल फॉर अ समवन, आप एक्सप्लेन अच्छा कर सकते हो। तो ये दो चीजें होती हैं। पता तो बहुतों को बहुत कुछ है, मानो गूगल को सब कुछ पता है, आप कुछ भी डाल दो, क्या वो तो आपको समझा पाएगा? आपको समझना पड़ेगा, राइट? लेकिन एक है कि वो आपको समझा सकते हैं, है ना? तो ज्ञान वही है जो आपके अंदर तक आ पाए। गुरु शिष्य की परंपरा में गुरु भी तब तक सफल नहीं हो पाते जब तक कि कोई सक्षम और कैपेबल शिष्य ना मिल जाए। तो ये है, हम तो बहुत लकी मानता हूँ अपने आप को कि अपने दोस्त के थ्रू वहां तक पहुंचा, और आज जहां हूँ, जहां पहुंचूंगा, उन्हीं के आशीर्वाद से पहुंचूंगा। मेरी वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।